Good morning, dear students. How are you? I hope you all will be fit and fine at your home. Dear students, as every day we start class. सबसे पहले जैसे कि हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, but today is something change. आज कुछ बदला हुआ है. Today, first I tell you a story and everyone will listen it very carefully. आज बेटा मैं आप सभी लोगों को एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने वाली हूँ, तो आप सभी लोग बहुत ही ध्यान से उसको सुनेंगे एंड आफ्टर दैट यू ऑल विल रिप्लाई मी। और कहानी सुनने के बाद में आप सभी लोग मुझे रिप्लाई भी देंगे ऑन माई पर्सनल नंबर कि व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि इस स्टोरी का मोरल क्या है, आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, ये स्टोरी हमें क्या बताती है। ओके, सो लिसन वेरी केयरफुली and we ready for reply to me. Okay, let's start now the story. See a picture. Do you know what is this? जानते हैं आप लोग ये क्या है? This is a place. तो बेटा एक गांव था, है ना। गांव में एक फैमिली रहती थी। There are 4 members in this family. इस फैमिली में 4 लोग थे, सोनू and his sister वानी and his father and mother। मतलब सोनू और उसकी बहन बानी और उसके मम्मी पापा 4 लोग रहते थे। ओके, तो एक गांव में एक परिवार रहता था जिसमें 4 मेंबर्स रहते थे, सोनू, हिज सिस्टर वानी और उसके मम्मी पापा। इट्स क्लियर। नेक्स्ट, वानी वाज वेरी हार्ड वर्किंग एंड मेड प्रॉपर यूज़ ऑफ टाइम। जो सोनू की सिस्टर थी बेटा वानी, वो बहुत ही हार्ड वर्किंग गर्ल थी और अपना सारा काम समय पर ख़त्म करती थी। लेकिन जो सोनू था वो बहुत ही केयरलेस था। तो हमेशा वानी की माँ मतलब सोनू की माँ उससे कहती थी, लुक डियर सोनू, देखो सोनू, यू शुड ऑल्सो पे अटेंशन टू योर स्टडी। तुमको भी अपनी बहन की तरह पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, है ना। तो दोनों ही उसके बाद उसकी मम्मी और पापा दोनों ही सोनू को समझाते थे, सोनू लर्न फ्रॉम योर सिस्टर, अपनी बहन से कुछ सीखो, हाउ टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ टाइम, कि वो समय पे कैसे अपना सारा काम करती है ना। तो उसके मम्मी पापा उसको हमेशा समझाते रहते थे कि सोनू अपनी बहन से कुछ सीख लो, क्योंकि उसकी बहन जो थी वो तो सारा काम समय पे ख़त्म करती थी। लुक सी स्टडीज़ ऑन टाइम, सी प्लेज ऑन टाइम। उसके पेरेंट्स सोनू से कहते हैं कि देखो अपनी बहन को, वो समय पर पढ़ाई करती है और समय पर ही खेलती है। ओके, शी नेवर पोस्टपोन टूडेज वर्क टू टुमारो। वो आज का काम कल पर नहीं डालती, मतलब जैसे उसे कोई होमवर्क करना है, वर्क करना है, अगर वो आज का वर्क है तो वो आज ही ख़त्म कर लेती है, ये नहीं बोलती कि मैं कल करूँगी। बट सोनू ऐसा करता था। कौन करता था? सोनू ऐसा करता था कि जो आज का काम है मैं कर लूँगा, मैं झट से कर लूँगा, ये बोलता था। यू विल सी आई विल डू द सेम थिंग फ्रॉम टुमारो। और वो क्या कहता था? मैं ये कल कर लूँगा सेम वैसे ही। सोनू वॉज गेटिंग मोर केयरलेस डे बाई डे। और दिन प्रतिदिन सोनू केयरलेस होता जा रहा था। उसकी मम्मी भी उसको समझाती, उसकी पापा भी उसको समझाते, लेकिन उसके ऊपर कोई मतलब असर नहीं हो रहा था और वो प्रतिदिन केयरलेस होता चला जा रहा था। किड्स फ्रॉम नेक्स्ट मंडे योर एग्जामिनेशन आर गोइंग टू स्टार्ट राइट। एक दिन उसके पिताजी उसको बताते हैं कि बच्चों आप लोगों की तो नेक्स्ट मंडे से एग्ज़ाम शुरू होने जा रहे हैं। फोकस ऑन योर स्टडी, डू वेल इन एग्ज़ाम। तो वो दोनों बच्चों से अपने कहते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, जिससे कि एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएँ आपके। आपके भी पेरेंट्स आप लोगों से बोलते होंगे, है ना। सेम वैसे ही, सोनू आई एम वरीड अबाउट यू। और उसके फादर उससे कहते हैं, सोनू तुमको लेकर मुझे बहुत चिंता है। क्यों चिंता थी बेटा? क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करता था समय पे, इसलिए उसके फादर मदर को बहुत चिंता रहती थी उसकी। डोंट पोस्टपोन स्टडीज़। तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि अपनी स्टडी को पोस्टपोन नहीं करना, कल पर नहीं डालना। तो फिर सोनू क्या रिप्लाई करता है? देयर आर स्टिल 2 days लेफ्ट फॉर द एग्ज़ाम। अभी भी एग्ज़ाम में 2 दिन बचे हुए हैं। जब सब लोग उसको समझाते हैं कि बेटा एग्ज़ाम आने वाले हैं, पढ़ाई करो, उसकी सिस्टर भी पढ़ाई करती है, तब सोनू रिप्लाई करता है कि अभी भी एग्ज़ाम में 2 दिन बचे हुए हैं, है ना। वी कैन स्टडी इवन लेटर, मैं बाद में कर लूँगा। और वो कहता है मैं पहले खेल कर आऊँ, खेलने जब तक मैं खेलूँगा नहीं तो मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो मैं पहले खेल कर आता हूँ और उसके बाद मैं स्टडी कर लूँगा। और वो खेलने चला जाता है। इट्स क्लियर।
एंड फाइनली एग्जामिनेशन डेज अराइव्ड, और ऐसा हुआ कि वो दिन आ ही गया जिस दिन एग्ज़ाम था, है ना। हे वानी लुक द वेदर इज़ सो प्लीजेंट। सोनू फिर से बाहर खेलने जाता है और बाहर जाके देखता है कि मौसम बहुत ही अच्छा है, और अपनी सिस्टर से कहता है वानी बाहर का मौसम देखो बहुत अच्छा है, आओ तुम भी खेलो। लेकिन इट्स सो मच फन टू प्ले इन दिस वेदर, इस मौसम में खेलने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जो उसकी सिस्टर थी वानी, बट आई हैव टू कंप्लीट माई लेसन, वो खेलने नहीं जाती है बेटा। वो कहती है नहीं, मुझे तो अपना लेसन कंप्लीट करना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम था, है ना। द पॉसिबिलिटी ऑफ रेनफॉल मेड वानी वरिड। अब वानी देखती है कि मौसम तो ऐसा हो रहा है, बरसात होने वाली है, तो उससे वानी को चिंता होने लगती है। डू यू नो वाई? जानती हो क्यों? क्योंकि वो लोग तो एक गांव में रहते थे और उसको चिंता थी अगर मौसम ख़राब हुआ, ऐसा ना हो लाइट चली जाए। तो जो उस चिंता की वजह से वो सोनू के वो आवाज़ लगाती है, सोनू सोनू लिसन, सोनू सुनो, स्टॉप प्लेइंग, कम एंड फिनिश योर लेसन, खेलना बंद करो और आओ पढ़ाई करो। बिकॉज ड्यूरिंग रेनफॉल पावर इज़ ऑफन डिसकनेक्टेड, क्योंकि अगर बारिश होगी तो लाइट काट दी जाएगी। इस वजह से वानी को तो बहुत चिंता होने लगी अपने भाई की, क्योंकि वो तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा था, उसने कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी। डोंट वरी वानी, फिर से वो उसका भाई उससे बोलता है कि वानी तुम चिंता नहीं करो, रेदर आफ्टर रेन स्टडी विल बी मोर फन, बरसात के बाद पढ़ाई करने में तो और मज़ा आएगा। वो उसको बोल देता है ना, क्योंकि वो खेल रहा था, उसे तो खेलने में मन लगा हुआ था। आई विल सिट एंड फिनिश इट क्विकली, पावर वुड नॉट बी कट ऑफ, और कहता है मैं खेल लूँगा, उसके बाद मैं आऊँगा और झट से पढ़ लूँगा, लाइट तो जाएगी ही नहीं। लेकिन क्या होता है, इन द इंटायर विलेज देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, अचानक से बरसात होने लगती है और फिर सारे गांव की लाइट चली जाती है। अब सीइंग दिस सोनू स्टार्टेड क्राइम बिटरली, ये जब देखा सोनू ने तो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगा। अब रोने से क्या होता है, आई डिड नॉट इवन लर्न अ सिंगल लेसन, और कहता है मैंने तो एक भी पार्ट नहीं पढ़ा। अब उसको चिंता होने लगी कि मैंने एक भी पार्ट नहीं पढ़ा। देखिए वो कितना सैड है, इसमें रोए जा रहा है। अब सोनू के फादर तो बहुत ही नाराज़, क्योंकि उन्होंने तो उसको बार बार बोला था कि बेटा एग्ज़ाम आ गया है, पढ़ाई को पोस्टपोन ना करो, समय पे पढ़ाई करो, अपनी सिस्टर से कुछ सीखो। लेकिन सोनू ने तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया किसी भी बात पर, इसलिए उनको बहुत गुस्सा आ रहा। तो सोनू बोल रहा सॉरी पापा, व्हाट डू आई डू नाउ। अब सॉरी बोल रहा हो, कहता मैं अब क्या करूँ, मैं अब क्या करूँ। आई विश आई हैड रीड माई लेसन एट द राइट टाइम, कहता काश मैंने अपनी पढ़ाई समय पे कर ली होती। अब उसको बहुत दुख हो रहा है क्योंकि नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है। ही अंडरस्टूड दैट बिकॉज ऑफ हिज केयरलेसनेस, अब वो समझ गया कि उसकी लापरवाही की वजह से ही ऐसा हुआ है। अगर उसने समय पे पढ़ाई कर ली होती तो आज उसको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, कोई चिंता ही नहीं थी एग्ज़ाम की। तो उसकी सिस्टर कहती है ना स्टॉप क्राइंग एंड कम विथ मी, अच्छा रोना बंद करो और चलो मेरे साथ। और उसके बाद वो अपने भाई को अपने साथ लेके जाती है और बोलती है आई हैव कंप्लीटेड माई स्टडी इन टाइम, मैंने अपनी पढ़ाई अपना सिलेबस समय पे पूरा पढ़ लिया है। एंड हेल्प यू मेमोराइज देम, अब मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तुमको पढ़ाऊँगी और तुमको लर्न भी कराऊँगी, याद कराऊँगी। और उसके बाद वानी अपने भाई को लेकर चली जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट डे जिस दिन एग्ज़ाम था, दोनों भाई बहन हैप्पी हैप्पी खुशी खुशी होकर स्कूल एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हैं। नाउ यू ऑल विल रिप्लाई मी वाट यू लर्न, कि आपने इस स्टोरी से क्या सीखा, इस स्टोरी का क्या मतलब था। ओके सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इस चीज़ को और फिर से समझ कर मुझे रिप्लाई करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट योर क्लास, अब आपकी बेटा क्लास स्टार्ट करते हैं। सो ओपन योर बुक and complete your work. Okay? In this video I am going to explain exercise B. This exercise is related with pronoun. ये जो exercise है बेटा आपके ये pronouns related है, as you all know the pronouns. So let's start now the exercise. Your first point is Santi bought some sweets. Santi ate the sweets before she reached home. You will replace द वर्ड्स विथ प्रोनाउन, जो वर्ड्स को अंडरलाइन किया गया है उनको आपको प्रोनाउन में रिप्लेस करना है। सो एज यू ऑल नो, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, शांति के लिए आप किसका यूज़ करेंगे, ही का या सी का, तो इसी के आप जस्ट ऊपर लिख देंगे सी। एंड स्वीट्स, तो स्वीट तो नहीं है, बहुत सारी स्वीट्स हैं, तो फिर दे।
ओके, तो इसका आपका सेंटेंस बन जाता है शांति वॉट सम स्वीट्स सी एट देम बिफोर सी रीच्ड होम। इट इज़ क्लियर नाउ। नेक्स्ट पॉइंट इज लता एंड सीता आर सिस्टर्स। लता एंड सीता लिव नियर द पोस्ट ऑफिस। तो जब वन से मोर होगा, वन से मोर पर्सन्स होंगे मीन्स 2 पर्सन्स होंगे तो प्लूरल्स में जाते हैं। प्लूरल्स में जब 2 वर्ड्स मिल जाएंगे, 2 नाम्स मिल जाते हैं, तो हम किस सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे प्रोनाउन का? दे। ओके, दे लिव नियर द पोस्ट ऑफिस। इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट, टॉम फॉरगॉट टू ब्रिंग द पेन। द पेन वॉज इन द ड्रॉयर ऑफ हिज स्टडी टेबल। पेन इज़ अ नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए किसका यूज़ होता है प्रोनाउंस में? इट का यूज़ होता है। तो द पेन की जगह आप लोग इट राइट कर देंगे। नेक्स्ट, द डॉग इज गार्डिंग द वॉन। द डॉग विल च्यू द वॉन लेटर। तो आप लोग जानते होंगे बेटा, फॉर द एनिमल्स हम लोग इट का यूज़ करते हैं, इट विल च्यू। ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 इज द आर्म चेयर इज अनकम्फर्टेबल बिकॉज सम ऑफ द आर्म चेयर्स स्प्रिंग्स आर ब्रोकन। So arm chairs, it is a non-living things, so means arm chairs मतलब its, you will write here its. And next, Arjun's grandmother has knitted a sweater. knit means होता है बेटा स्वेटर को बुनना, for अर्जुन। तो अर्जुन यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट में आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट वर्ग के लिए हम क्या यूज करेंगे? ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। उसके लिए The tourists were pleased with the service provided to the tourist by the guide. The tourists were pleased with the service provided to them. To the tourist की जगह हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर? them, उनको जो सर्विस दी गई थी। ठीक है, ओके। This math sum is very difficult. I cannot solve the math sum. So you will write here I cannot solve it. I cannot solve it. The math sum की जगह पर आ जाएगा only it. Be careful. The floor was just washed. The floor is slippery. तो फ्लोर की बात हो रही है, फ्लोर के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? it. It is slippery. ये फिसलने वाला है, फिसल जाओगे आप। Zara's cousin are visiting Zara. Zara is busy with her cousin. So Zara is a girl. She is, you will write here, she is busy, and Zara's cousin are visiting with Zara. her उसको देखने के लिए आए, with her cousin, so you will write here she is busy with them. cousin से यहाँ पर more person है, तो you will write here them. So your sentence is Zara's cousins are visiting her, she is busy with them. Next, on Sunday my father and I made breakfast for my mother and served it to my mother in bed. So in object you will use my mother for her. my mother के लिए क्या करोगे? her का यूज़ करोगे। It is clear. Next point is my brother and I love reading. My brother and I often borrow books from the local library. So बेटा जब my और I दोनों को होते तो my और I प्लस होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर? we. We often borrow books from the local library. Please place these books on the table and arrange books in neat pile. pile का मतलब होता है ढेर, बुक्स है यहाँ पर तो अरेंज देम, उनको अरेंज कर दो। ओके, इट इज़ क्लियर नाउ। एंड नेक्स्ट पॉइंट नंबर 14, द चिल्ड्रन आर ऑलवेज डिलाइटेड व्हेन वी टेक द चिल्ड्रन फॉर अ राइड ऑन द मेट्रो। सो चिल्ड्रंस प्लूरल्स है यहाँ पर, तो दे के साथ प्लूरल्स का हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? अगेन देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा? देम। ग्रैंडमा मेट नेहा एंड सिमी। ग्रैंडमा शॉक हैंड्स विथ नेहा एंड सिमी। तो मतलब ग्रैंडमा के बारे में बात हो रही, तो सी आ जाएगा यहाँ विथ देम। वन मोर पर्सन, सो इन ऑब्जेक्ट फॉर्म यू विल यूज देम। लाइक दिस टाइप योर एक्सरसाइज बी इज कंप्लीटेड। एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज सी, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रोनाउंस। यहाँ पर बेटा आपको प्रोनाउंस फिल करने हैं, सो लेट्स सी, देखते हैं। अरहन एंड हिज सिस्टर आर गोइंग कैंपिंग। आर लिविंग टुमारो। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे बेटा, अरहन और उसकी सिस्टर 2 लोग हुए, तो मीन्स प्लूरल्स हो गए। प्लूरल्स प्रोनाउन क्या होता है? दे। जतिन हैज़ ज्वाइंड अ क्रिकेट कोचिंग अकेडमी।
अब जतिन किसका नाम है? जतिन एक लड़के का नाम है, तो लड़के के लिए आप किसका यूज़ करोगे? यू विल यूज़ ही फॉर बॉयज़। ही इज़ एंजॉइंग, अब किसका एंजॉय कर रहा है वो? मैच का कर रहा है, तो मैच के लिए क्या आ जाएगा? इट। हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, मम्मी आस्क्ड दिया। हैव फिनिश्ड योर होमवर्क, तो हैव यू, किसका यूज़ करेंगे यहाँ पर हम? यू। नॉट येट, यू कैन सी हेयर, नॉट येट आई डोंट अंडरस्टैंड सम ऑफ द क्वेश्चंस, दिया रिप्लाइड। दिया ने कहा अभी मुझे एक जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। अफजल हैज़ प्रॉमिस टू रिटर्न माई बुक टुमारो, अप्लाइज फॉर कीपिंग फॉर सो लॉन्ग। अब देखिए यहाँ अप्लाइज कौन कर रहा है, कौन उससे माफ़ी मांग रहा है? अफजल। सो अफजल इज अ बॉय, सो यू विल यूज हियर ही अप्लाइज फॉर कीपिंग। अब क्या उसने कीपिंग की, क्या रखी थी उसने? नोट्स रखी थी, तो नोट्स के लिए क्या आएगा? इट। नेक्स्ट, माई नेम इज सारा। अब नेक्स्ट, हैव टू सिस्टर्स। टू सिस्टर्स किसकी हैं? सारा की। तो सारा कौन है? सारा इज अ गर्ल, तो सी हैज़ टू सिस्टर्स, ऑल ऑफ अस आर tall and have long hairs. People always know that we are sisters just by looking at you will hear us. मतलब लोग हम लोगों को देख के ही बता देते हैं कि हम लोग sisters हैं. Like this type your exercise B and C is completed. You all will complete both exercise in your book. If you have any query you can contact to me or drop a message. I will again with you to take the next topic. Thank you. Have a wonderful day.